ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाल हुदा बाकरी, बहू जहरा हुदाद और नवासी जहरा मोहम्मदी की मैयतें लाई गईं तो हर आंख पुरनम हो गई। नमाज जनाजा तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां, स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, शहीद के 3 बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा खामनाई, सिपाह पासदारान के सरबराह अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी समेत लाखों अफराद शरीक हुए। जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे, स्याह लबास पहने सोगवारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थामे रखे थे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस आज तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा, ईरान और अमरीका ने इत्तफ़ाक़ किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते का वक्त होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला 14 जुलाई से इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकनीकी उमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार है। राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात पर सवाल उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या इतवार के सुबह 11:21 पर हुआ। मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इतवार की सुबह मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती की। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम साद अब्बासी को खातून के साथ ज़बरदस्ती करने से रोका तो मुलजिम ने उन पर गोली चला दी और फरार हो गया। फिलहाल मुलजिम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे और मुलजिम को सज़ा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई। मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों से था। लाहौर में जिस मकान पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से रब्ता किया और उन्हें सब बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। DIG ऑपरेशंस की ख़वातीन के खुद अगवाकारों के चुंगल से निकलने की खबरों की भी तरतीब। कहा, ख़वातीन का बयान है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। एक मुलजिम गाड़ी चलाते हुए ख़वातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। भट्टा चौक के करीब ख़वातीन की मुलजिम रज़ा डार से हाथापाई हुई। गाड़ी का हादसा हुआ। ख़वातीन ने गाड़ी से छलांग लगाई और करीबी स्टोर में पनाह ली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। 2 ख़वातीन SPs ने गैर मुल्की ख़वातीन को मेडिकल करवाने के लिए राज़ी किया। रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था
उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है, एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। अगर उनका कोई अजीज़ है भी, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। जो भी मुद्दई होता है वो हमारे कानून में गुंजाइश है कि वो किसी वक्त भी जो है वो अपने बयान को वापस ले सकता है या कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इस केस में दफ़ा 164 के बयान के बाद मेरी ये राय है कि इसमें मुलज़मान को सज़ा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है, मामले को खींच कर इसहाक डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हर इंसान अपने कौल फेल का खुद जिम्मेदार है। ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका, केस के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। 164 का बयान मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। राना सना ने कहा, सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं बार आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बेथ मॉनी की शानदार निस्फ सेंचुरी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए गए। बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और अरशद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। उम्मीद है कि उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली बार पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमाम उल हक, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद का कहना है कि बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी से कभी नहीं कहा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो वो टेस्ट की कप्तानी कबूल करेंगे। मिसबाह उल हक ने कहा कि T20 में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था। PSL में उसने साबित किया कि उसकी वैल्यू तीनों फॉर्मेट में है। मिसबाह उल हक का कहना था कि हम समझते हैं शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर नजर आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से जारी। सुबह 5 बजे इंग्लैंड की टीम मेजबान मैक्सिको के मद्दे मुकाबिल होगी। इंग्लैंड और मैक्सिको के मैच से कबल बारिश का इम्कान। फीफा ने अमेरिका को बेल्जियम के खिलाफ 7 जुलाई को प्री क्वार्टर फाइनल से पहले बड़ी खुशखबरी सुना दी। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्ड फ्लोरेन की एक मैच की मअतली रोक दी। अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया। 2 जुलाई को फ्लोरेन को बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। विंबलडन चैंपियनशिप के चौथे राउंड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन साफियोलन को शिकस्त दे दी। जोकोविच ने विंबलडन में नई तारीख रकम कर दी। मर्दों के सिंगल्स में सबसे ज्यादा 106 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजज़ायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला किया गया है। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। अमरीका से जंग के दौरान ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी।
टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। इत्तफाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा का इस्तेमाल 2 साल में 25% बढ़ गया। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक़ कैटेगरीज तय की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी तारीखी चिनार बाग गिलगित में आज दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक 45 इंतखाबी हल्कों में मजमूई तौर पर 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि 320 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमदोरफ्त के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटराइज निज़ाम तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा और कॉन्वाई की लाइव लोकेशन मुसलसल मॉनिटर करेगा। चीनी शहरियों को हंगामी राब्ते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान और इंतजामी सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। हर महकमा अपना कंप्लेंट सेल वज़ीर आला कंप्लेंट सेल से मुंसलिक करे। सुहेल आफरीदी ने कहा, वो रोज़ाना अवामी शिकायत और उनके अजाले का जायज़ा लेंगे। बर वक्त अजाला न होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में बच्ची झूले से गिरकर जाँ बहा। पुलिस का दावा है कि बच्ची उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल किया। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलते हुए दोस्तों के दरमियान झगड़ा। रेहान नामी नौजवान जाँ बहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक झगड़े के दौरान रेहान के सर पर चोट आई थी। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। रेहान यूनिवर्सिटी ऑफिसर याकूब का बेटा था। रावलपिंडी पुलिस ने वैन से फरार होने वाले आखिरी कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया। कैदी को थाना सहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। 14 कैदी 29 जून को कहूटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर वैन से फरार हो गए थे। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का अलमनाक बाब, जब जनरल ज़िया उल हक ने गैर आइनी इक़दाम के जरिए अवाम के वोट से मुंतखब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह दिन करार दिया। कहा, उस रोज़ अवामी मैंडेट, आइन और पार्लिमानी जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आमरीत ने समझा था कि अवाम की आवाज़ दबा देंगी। शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा और बेशुमार जमहूरियत पसंद कारकुनों की कुर्बानियों ने यह साबित किया कि हक़ और अवामी हाकमियत को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकी। आज 49 बरस बाद भी हमारा अज़म वही है कि आइन की बालादस्ती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वोट के तक़द्दुस, पार्लिमानी जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी का दिफा करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक रैली और मुजाहिरा। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना था कि 5 जुलाई ने मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, मगर वो आज भी मौजूद है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो वापस आए तो मुल्क में फसादात कराए गए। बेनज़ीर भुट्टो ने बहादुरी के साथ जेल में 3 साल गुजारे। आज बहुत सारे लोग जमहूरियत के चैंपियन बनना चाहते हैं, मगर बन नहीं सकते। इसराइल फौज का गजा शहर में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अलरुबैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुक्काम के दरमियान बातचीत के बाद हुई।
नाइजल फराज के गैर एलानिया तहाइफ पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म यूके के रहनुमा ने क्रिप्टो कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर लीं। नाइजल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रहाइश की सहूलत ज़ाती तोहफा करार दे दी। बरतानवी सियासत में नाइजल फराज की माली शफाफियत पर नए सवालात। लिबरल डेमोक्रेट्स का तहकीकात का मुतालबा। रिफॉर्म यूके का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात के अख्ताम पर वाशिंगटन में शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहराब ममदानी ने मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लाइट्स रोशन की। तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। तमाम 50 रियासतों में परेड्स, आतिशबाजी, मौसीकी की महाफिल और दीगर यादगारी तकरीबात मुनक़िद की गईं। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। उन्हें तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहते। रूसी सदर पुतिन की अमरीका के यौम आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप को मुबारकबाद। 4 जुलाई को अमरीकी सदर ट्रंप से पुतिन की टेलीफोन पर 90 मिनट गुफ्तगू हुई। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ने एक बार फिर यूक्रेन जंग खात्मे में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप की अंकारा में शाम के सदर अहमद अल शराह से भी मुलाकात। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। एक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश शख्स ने एक घर में बारबेक्यू पार्टी के दौरान फायरिंग की। एक पिस्तौल बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यूरोप का सबसे फाल आतिश फिशा माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फजा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी। भारतीय शहर मुंबई में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़ कर गाड़ियों पर जा गिरे। मुतादिद परवाज़ें मनसूख, दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात के अगले 2 रोज़ में मज़ीद बारिश का अलर्ट जारी। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंचे ड्रामाई लहर बनने के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। उधर जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। और लाहौर में ओपन नेशनल विमेन मिनी टूअर्डी साइकिल रेस का इनेकाद। वाबना की राजिया शब्बीर ने साइकिल रेस जीत ली। मुकर्ररा 18 किलोमीटर का फासला 28 मिनट 25 सेकंड में तय किया। साइकिल रेस पंजाब स्टेडियम, मेन बुलेवार्ड, जेल रोड और कुर्तुबा चौक से वापस लिबर्टी चौक पहुंचकर खत्म हुई।